Hello students, welcome to the class +2 physics यूनिट नंबर 6 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह देते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। जी बेटा, पहले तो डेफिनेशन की सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है। एक्चुअली इट इज जस्ट ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू द आई। ठीक है, ये सिंपली एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम अपनी आंख के पास रख के जो चीजें हैं उनको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। जैसे बेटा इट इज सिंपल कन्वेक्स लेंस, इसको हम ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसको कैमरा की आई के पास लेके आऊंगी तो ये जो साइज है लेटर्स के ये क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये कन्वेक्स लेंस करता क्या है, ये क्या करता है, ये हमारा जो एंगुलर जो मैग्निफिकेशन है उस पे असर करता है। आईज पे हमारा एक बेटा विजुअल एंगल होता है, एक्चुअली ये क्या करता है, उस विजुअल एंगल को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं अभी किस तरह से। एक्चुअली बेटा देखिए होता क्या है, एक्चुअली साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना is proportional to the angle subtended by the object on the eyes, इसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे ये इस केस में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आई से थोड़ा दूर है, तो ये आई के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, तो रेटिना पे जाके हमारा ये जो एंगल है ना, इसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। एंगुलर जो एंगल यहाँ पे बनता है इसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। तो इस विजुअल एंगल के हिसाब से जो इमेज होती है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जितना ये विजुअल एंगल जो है वो ज्यादा होएगा उतना ही हमें लार्ज साइज में जो इमेज है वो नजर आएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है वो बढ़ गया, विजुअल एंगल जो है वो बढ़ गया। अगर जी बेटा, अगर विजुअल एंगल बढ़ जाता है तो जो हमें इमेज है वो भी क्या नजर आएगी, यहाँ पे फिर लार्ज नजर आएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते क्या, जो रोल होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होता है। एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रोल ये है कि वो साइज जो होता है ना विजुअल एंगल का उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, बेटर क्लैरिटी के लिए रोल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ विजुअल एंगल फॉर बेटर क्लैरिटी। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी ऐसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, विजुअल एंगल को बढ़ा के जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो हमें बड़ी करके लार्ज करके जो है वो दिखाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग के बारे में, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। एक्चुअली बेटा हमारे विजन में हम जब कोई भी चीज देखते हैं तो दो जो पॉइंट्स हैं, एक होता है नियर पॉइंट आई के लिए और एक होता है बेटा फार पॉइंट। ठीक है, जो नियर पॉइंट होता है ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है एक हेल्दी आई के लिए, और जो फार पॉइंट होता है ये इन्फिनिटी होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो हमारी आई से दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको बड़ी क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में क्लियरली देख पाते हैं। जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे बनती है तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोल देते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है,
जैसे बेटा हम बुक पढ़ते हैं, हम कोई भी चीज मोबाइल देखते हैं, तो अगर हम इस डिस्टेंस से ज्यादा अपनी आंख के पास लेके आएंगे मोबाइल को या बुक को, तो जो हमें उसकी जो लेटर्स हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो है ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम पॉसिबल विजुअल एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि ये डी डिस्टेंस जो है ना इस केस में हमारे पास, तो बेटा हम कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल विजुअल एंगल विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी कैन पुट द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट। जैसे अभी ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, तो ये जो है हमारी आईज से मान लीजिए डी डिस्टेंस पे है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो ये जो एंगल बनता है ना हमारी आईज पे, दिस इज अल्फा। ये अल्फा जो है ऐसा एंगल है जो हमें इमेज को बहुत ही क्लियर जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, h डिवाइडेड बाय d के बराबर आएगी। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो हम अल्फा को टेंजेंट अल्फा के बराबर लिख सकते हैं, तो यहां से टेंजेंट अल्फा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, h डिवाइडेड बाय d के बराबर आ जाएगा। एक तो ये कंसेप्ट है बेटा जो यूज होता है हम सिंपल माइक्रोस्कोप में। इसी के बेस पे हम आगे करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और उसकी मैग्नीफाइंग पावर। जी बेटा, सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कैपिटल डी। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल डी लिख रही हूँ जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा क्या है मेरे पास, मान लीजिए ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के पास जो हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फोकस F और ऑप्टिकल सेंटर O, इन दोनों के बीच में हमने ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। तो इसको हमने जब ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखा तो हमने ये बेटा केस किया हुआ है कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में। मान लीजिए ये फर्स्ट रे है जो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और पैरेलल जाके ये दूसरी तरफ फोकस में से पास करेगी। ठीक है, और दूसरी रे जो है वो मान लीजिए यहां से ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है, और आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर में से ही बैक आ जाती है। तो अब ये इस केस में बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों रेज ये जो है एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये मीट नहीं करेंगी, तो हमने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा के ये वाली रे को भी और ये वाली रे को भी एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे जहां जाके ये दोनों रेज मीट करेंगी, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, जिसको हम यहाँ पे मान लीजिए A डैश और B डैश से लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो AB है, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है बेटा वो क्या है हमारे पास, A डैश B डैश। ठीक है, अब देखिए आप, ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल इन साइज है और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी जो है वो बड़ी है। इसको हम फाइनल इमेज बोलते हैं, जो कहाँ बन रही है, इस केस में फाइनल इमेज बन रही है डिस्टेंस D पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने U डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए U है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे बेटा हम मैग्नीफाइंग पावर की। सबसे पहले तो बेटा हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए एंगल जो पता होना चाहिए हमें वो है अल्फा
और बीटा। अब मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है? मैग्नीफाइंग पावर जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो होती है बेटा रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैग्नीफाइंग जो है पावर, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहले हम देखते हैं बेटा ये एंगल कैसे सबटेंड होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। हम इसको इस केस में बीटा और इमेज के केस में बीटा, ऑब्जेक्ट के केस में हम इसको अल्फा कहेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो डी पे बन रही है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये जो एंगल होगा बेटा दिस इज बीटा, इसको हम बोलेंगे बीटा। अब मान लीजिए बेटा ये ऑब्जेक्ट है ना, जो इसको मैं यहां से उठा के इस पोजीशन पे लेके आई, यानी कि ऑब्जेक्ट को भी मैंने इस पोजीशन पे रखा हुआ है। मान लीजिए ये ए डबल डैश पोजीशन है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला, ठीक है, इस एंगल को हम बोलेंगे अल्फा। तो ये एंगल है बेटा अल्फा, और ये जो इमेज एंगल बना रही है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे बीटा। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर होती है इन दोनों एंगल्स का क्या होती है बेटा? रेशियो होती है, जिसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट डी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डी। तो हम जब ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है बेटा, फिर अगेन हम इसको इस केस में स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, इसको हम टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। ठीक है, तो बेटा सिंपली हम इस डायग्राम में से टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा जो है वो लिख लेते हैं। तो टेंजेंट बीटा लिखने के लिए हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ओ ए बी। तो यहाँ पे बेटा टेंजेंट बीटा जो है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास? ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। ठीक है, ये आ गया टेंजेंट बीटा। इसी तरह से टेंजेंट अल्फा भी लिख लेते हैं। टेंजेंट अल्फा ये वाली ट्रायंगल से आएगा, ए डैश ए डबल डैश ओ से। तो यहां से हमारे पास टेंजेंट अल्फा जो है वो किसके बराबर आ गया बेटा? ए डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाय ओ ए डैश। ठीक है, अब ये तो आ गया बेटा हमारे पास वैल्यूज। अच्छा, अब ए डैश ए डबल डैश और ए बी हमने क्या कहा? दोनों सेम है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को, ए बी हाइट के ऑब्जेक्ट को ही हम यहाँ पे लेके गए। तो यहाँ पे हम ए डैश ए डबल डैश की जगह पे ए बी कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास अगर हम इसको ए बी लिख लेंगे तो ये आ गया ए बी बाय ओ ए बाय ए बी बाय ओ ए डैश। तो यहां से ए बी और ए बी कैंसल हो गया, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर है वो आ गई हमारे पास ए डैश ओ बाय ओ, यहां से ए। ठीक है जी बेटा, अगर अब हम साइन कन्वेंशंस यूज करें तो ओ ए डैश जो है जो माइनस डी के बराबर है ना, और ओ ए जो वो माइनस यू के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस डी बाय माइनस यू, जिसको हम डी बाय यू बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू आ गई फॉर सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसके लिए d बाय यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लेते हैं बेटा हमारे पास स्मॉल f जो है ना वो फोकल लेंथ है लेंस की। ठीक है, फोकल लेंथ
ऑफ लेंस। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ठीक है, तो इस केस में बेटा हमारे पास जो V हो जाएगा एज इमेज इज फॉर्म्ड एट D, सो V की वैल्यू जो है वो -D हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा अब हमारे पास F जो है स्मॉल f है, V जो है वो -D के बराबर है। तो यहाँ पे हम बेटा थिन लेंस फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ पे जब हम थिन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज हैं जो वो पुट करेंगे जो हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट करके रखी हैं। जी बेटा, तो करें वैल्यू पुट हम इसमें। हमारे पास आ गया बेटा यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी कि -d। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1/d माइनस 1/ यहाँ पे -u। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1/u, ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1/f, ये उधर जाके प्लस हो गया 1/d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी। ठीक है, इधर भी d से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ d से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया बेटा d/u इज इक्वल टू d/f प्लस 1। ठीक है, अच्छा बेटा अब d/u का क्या मतलब है, d/u मीन्स v/u विच इज इक्वल टू m। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो v/u होती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m यानी कि जो मैग्निफिकेशन है फॉर जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में उसकी वैल्यू आ गई 1+d/f। तो ये तो थी बेटा मैग्निफिकेशन जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है जो वहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज है जो वो फॉर्म होती है। ठीक है, द शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस द ग्रेटर इज द मैग्नीफाइंग पावर, अगर हम इस फॉर्मूला से देखें। ठीक है, ये हो गया बेटा फर्स्ट केस हमारा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। जी बेटा, अब डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इस केस में भी बेटा मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा, ये मान लीजिए हमारे पास अब फोकल लेंथ है, क्योंकि हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट को f पे रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा हमने जो ऑब्जेक्ट है यहाँ प्लेस किया f पे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस किया, एक रे है जो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाके दूसरी तरफ से फोकस में से गई और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से गई। अगर आप देखो ये दोनों रेज पैरेलल हैं, ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो अगर हम इनको पीछे भी लेके जाते हैं तो भी ये रेज जो है वो कभी मीट नहीं करेंगी और हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे दिखाई देगी, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा बहुत 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 लार्ज डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर पे। ठीक है, तो बेटा जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना तो बेटा ये माना जाता है कि इट इज मोर सुटेबल एंड कंफर्टेबल फॉर व्यूइंग बाय द रिलैक्स्ड आई। मतलब हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता जब हम इस मोड में जो है माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब ये जो हो गया ये तो हो गया हमारे पास एंगल बीटा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो यहां से यहां इन्फिनिटी से जब यहां ऑप्टिकल सेंटर पे हम देखेंगे तो यहां हमारे पास एंगल बीटा यहां पे बनेगा। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे,
इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज। अब एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज कब, जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एट इन्फिनिटी, एट आई, यानी कि आई के साथ जब एंगल जो होता है वो बनाता है, जो इमेज बनाती है जब इन्फिनिटी पे होती है तो उसका, और दूसरी रेशो एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। यानी कि इस केस में हमारे पास मान लीजिए बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ा हुआ है, ये वही वाला केस जो हमने, तो ये जो है हमारे पास अल्फा हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये कहाँ पड़ा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि यहाँ पे हमारी आंख है। इस केस में बेटा यहाँ पे हमारी जो आंख है, यहाँ से हम व्यू कर रहे हैं, इस केस में हम यहाँ से व्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा हो गया और इस केस में ये एंगल जो है ये क्या हो गया हमारे पास, बीटा हो गया, ठीक है। ये इमेज फॉर्म कर रही है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जब ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है तो हम इसको इस वे से लिखते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा, ठीक है। अब टेंजेंट बीटा जो है वो किसके बराबर है, टेंजेंट बीटा जो है ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओ ए, यानी कि स्मॉल एफ। हाइट मान लीजिए हमने एच ली है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल एम की वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा एच बाय एफ के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास टेंजेंट बीटा। तो यहाँ से हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, वो किसके बराबर है हमारे पास, h बाय डी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो यहाँ पे ये हो गया h बाय डी। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे h बाय एफ डिवाइडेड बाय, यहाँ अल्फा की जगह पे हमारे पास आ गया h बाय डी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h और h जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा d बाय एफ। ये कब आएगा मैग्निफिकेशन, जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। जो फर्स्ट केस था उसमें हमने जो मैग्निफिकेशन पावर जो फाइंड आउट की थी बेटा, वो की थी m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, ठीक है। उस केस में जो ऑब्जेक्ट था वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर में पड़ा था और जो इमेज थी वो कैपिटल डी पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे थी। इस केस में जो है इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस किया है हमने, ऑब्जेक्ट किया है हमने फोकस पे प्लेस, ठीक है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया बेटा कि जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1 लेस होती है, तब उस केस में जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए बेटा हमें चाहिए कोई लेंस ऐसा चाहिए जिसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है ना वो किसके बराबर हो, मान लो 6 के बराबर हो, ठीक है। अब हमें d तो पता ही है कि ये 25 होता है, तो यहाँ पे हम फोकल लेंथ कितनी लेंगे कि जो m की वैल्यू हो वो 6 के बराबर आ जाएगी। तो नेचुरली बेटा m जो है वो 6 तभी आएगा जब हम फोकल लेंथ है जो वो 5 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि m जो है वो 1 प्लस 25 बाय 5 यानी कि 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप।
तो ये तो था बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में के बारे में। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखते हुए अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में, यहाँ पे हमने जैसे एक लेंस यूज किया, तो अब हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो डिस्कस करेंगे, जहां पे हम एक की बजाय 2 लेंस यूज करते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है और ज्यादा जो है वो बड़ी या लार्ज करके हम देख सके। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।